भाई क्या बात है जनाब। वो तमाम लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं, वो इस जॉनरा से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि ओपेरा जो है वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड उनका एक सर्टन काइंड होता है जो इस जॉनरा को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन जब आती है हमारे देसी कल्चर की, तो हमारे यहाँ पर सूफियाना म्यूज़िक जो है ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो हमारे सामने तो नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो कई मरतबा इस शो के अंदर आ चुकी हैं, तो हम नए नए आए हैं तो उन्होंने आगे बल्कि हमें वेलकम किया। लेकिन उनकी खास बात ये है कि उन्होंने ओपेरा को, जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा है, और सूफी म्यूजिक को कंबाइन करके एक नया जॉनरा बनाया, और इस तर्ज की वो वाहिद और पहली ही गुलकारा हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सायरा पीटर, जो कि सूफी और उसके साथ साथ ओपेरा का जो एक जॉनरा है, इन दोनों को मिक्स करके ये बड़ा ही खूबसूरत किस्म का इम्तिजाज जो है हमारे सामने पेश करती हैं। उन्होंने सऊदी नेशनल एंथम भी पढ़ चुकी हैं। इसके साथ साथ उनको जो क्वीन एलिजाबेथ है उनकी तरफ से उनको अप्रिशिएट भी किया जा चुका है, और इंग्लैंड के अंदर अपना एक कल्चरल सेंटर भी चलाती हैं। तो उनको वेलकम करते हैं बाकायदा तौर पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको देख के और खुशी हो रही है मुझे कि मैंने आप दोनों को देखा और आपने मुझे इनवाइट किया, और हमारी काफ़ी बातचीत भी हुई इस बारे में। तो ओपेरा के हवाले से यही है, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे रोकना पड़ेगा। हम कैसे उनको छोड़ सकते हैं जिनके साथ आप आई हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं। हमारे साथ सायरा के हस्बैंड जो हैं वो भी मौजूद हैं, स्टीवन। उनको भी वेलकम करते हैं। स्टीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ आर यू? Thank you. I'm really well. It's great to be here on Hum and wonderful to be in Pakistan again. glad to have you in the show. This is not your first time that you're here in Pakistan. No. What is the most important thing or most significant thing that you like in Pakistan? Well, the people. People are always the most important. We can see that. You married one. Yes, and I mean, just that's my life belief, that relationships are the most important, and they are treasures, the friends and dear people that I know. We'll talk about it more, but let's अब आ जाते हैं ओपेरा। जी जी, आपने जिस तरह से पूछा मुझसे कि ओपेरा को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में, क्योंकि ओपेरा जो है वो पूरी दुनिया में हर जगह है, यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी जो है ओपेरा को प्रमोट किया जा रहा है। और मुझे एक बहुत ही अच्छा इत्तेफाक हुआ जब मैं सऊदी अरब में थी, और वहाँ पर मैं सऊदी जो पहली ओपेरा सिंगर है सौसन अल-बाहीती, वो मेरी फ्रेंड हैं, और उनसे मेरी मुलाकात हुई और हम दोनों ने बड़ी अच्छी गपशप लगाई। और जब मुझे उनको पता चला कि मैं भी ओपेरा सिंगर हूँ, तो उन्होंने मुझे दावत दी कि आप सऊदी अरब आएँ और हमारे यहाँ पे जो ओपेरा स्कूल हैं आप कायम करें, और जो सऊदी लोकल्स हैं उनको आप ट्रेन करें, क्योंकि ओपेरा जो है ये वेस्टर्न क्लासिकल की पीक है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। और ओपेरा जो है इसमें इमोशंस भी हैं, और क्योंकि मैंने ही एक नया जॉनरा तख्लीक किया है जिसका नाम है सूफ़ी ओपेरा। इसमें जो है सूफ़ी ओपेरा का मतलब है कि इट्स अ जॉनरा विच इज़ अ फ्यूजन ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक एंड पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। तो अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, इसकी स्टोरी पे काम कर रहे हैं, और बल्कि मैं आज आपके हम न्यूज़ के शो पर एक आरिया भी लेकर आई हूँ सूफ़ी ओपेरा की जो कहानी है, जो कि मारवी पे बेस्ड करती है, जो शाब्द लतीफ़ मारवी पे ओके आई थॉट ये सनम मारवी हमारी बड़ी पसंदीदा सिंगर शाब्द लतीफ़ भटाई की कहानी है, उमर मारवी, उस पे बेस करती है। इसके जो लिब्रिटिस्ट हैं वो जफ़र साहब हैं, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो जॉनी डांसिगर हैं, और कंपोज़र पॉल नाइट जो कि मेरे वोकल कोच हैं। तो उसका एक आरिया मैं आपको पेश करना चाहती हूँ। जब मारवी जो है, जब वो अपनी कैद में होती है, जब उमर की कैद में होती है, तो वो ये गाती है कि मेरा जो बादशाह है वो अल्लाह ताला है, खुदा है। तो और ये जो ओपेरा है ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और उर्दू में। इट्स अ फ्यूजन ऑफ लैंग्वेजेस और म्यूजिक। तो सुनाए ना थोड़ा सा। जी ज़रूर। God is my King, He is the one true King, He is above all the King.
मेक इट शॉर्ट। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। सर ब्रेक में मैं ये बात करी थी, जितना हमने ओपेरा को देखा है, मैंने तो बजाते खुद देखा है मूवीज़ के अंदर या फिर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर, उसके अंदर मोस्टली ये कहा जाता है कि ये जॉनरा जो है ना, ये ह्यूमन बींग्स के इमोशंस को स्टिमुलेट करता है। एंड देन व्हेन इट कम्स टू द सूफी म्यूजिक, वहाँ पर भी हमें यही जज्बात नजर आते हैं। तो इन दोनों जॉनरास को मिलाना, आपको लगता है कि ये मजीद आप को जो है ना आपके इमोशंस को स्टिमुलेट करेगा, दोनों मिलकर ये जॉनरास जब आते हैं तो? बिल्कुल, क्योंकि मैं समझती हूँ कि म्यूज़िक जो है विदाउट इमोशंस वो कुछ भी नहीं है, वो खाली है। आप देखें, हर सुर में गाने वाला सुरीला नहीं होता, क्योंकि सुर में आप गाते हैं, लेकिन सुर के बियॉन्ड भी बहुत बहुत बड़ी दुनिया है जो इमोशंस पे बेस करती है, और राइट इमोशंस और मीनिंगफुल इमोशंस। क्योंकि जो आप गा रहे हैं अगर वो आपकी रूह में नहीं है, वो कहते हैं ना रूह और सच्चाई से जो है वो आप जब गाते हैं उसको महसूस नहीं कर तो पा रहे हैं, लोग खुद ब खुद उस चीज़ को महसूस करते हैं, उसको वो कर लेते हैं। क्योंकि आप एक जर्नी में सबको लेके जा रहे होते हैं, जब तक वो जर्नी, वो लिरिक्स, वो मेलोडी आपकी रूह में नहीं है और आप सच्चाई से उसको नहीं गा रहे, जो वैल्यूज़ जो आप गा रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि जी वैल्यू ऑफ अनकंडीशनल लव या फॉरगिवनेस, जब तक वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है वो झलकती नहीं है वो आपकी। और लोगों का फिर रिस्पांस आपको कैसा मिलता है जब आप वहाँ पर परफॉर्म कर रही होती हैं या इवन पाकिस्तान में भी आकर परफॉर्म करती हैं, तो कैसा कैसा रिस्पांस मिलता है? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा होता है, और अक्सर लोग जो हैं वो मेरे कॉन्सर्ट के बाद वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे आके कहते हैं कि हम जब आपके कॉन्सर्ट में आए थे तो हम बहुत डिप्रेस थे और बहुत वरीड थे, लेकिन आपके कॉन्सर्ट के बाद हमें एक नई उम्मीद नज़र आई। और म्यूज़िक में ये पावर है, जब आप दिल और सच्चाई से गाते हैं तो आप लोगों को के दिलों तक, रूहों तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये जो जॉनरा है ओपेरा का, ख़ास तौर पे मैं इसमें आप व्हेन यू आर सिंगिंग और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बड़े मुख्तलिफ होते हैं, उसके बारे में लोग जो है ना बहुत ज़्यादा, एक तो मेरा खुद भी बड़ी मैं बड़ी क्यूरियस हूँ कि ऐसा क्यों होता है। इज इट जस्ट बिकॉज इसके नोट्स बहुत हाई होते हैं सो यू हैव टू मेक दोज फेसेस, या फिर इसके लिए कोई स्टाइल है जिससे ये पहचाना जाता है कि दिस इज ओपेरा? असल में ये होता है कि जो आप गा रहे होते हैं ना ओपेरा में, आपको एक्टिंग भी, परफॉर्मेंस भी करनी होती है और आपको गाना भी होता है। क्योंकि ओपेरा जो है एक ड्रामा होता है, उसमें 2 आवर्स, समटाइम 2.5 आवर। और अगर हम बात करें जर्मन ओपेरा की, तो वो कभी कभार वो 6-6 घंटे का ओपेरा होता है नॉन स्टॉप, और नॉन स्टॉप आप गाते ही रहते हैं। तो उसमें आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, आपका गाना, आपके सुर, आपके एक्सप्रेशन, वो आप पूरी तरह से अपने एक एक अंग से उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्योंकि जब आप ओपेरा गा रहे होते हैं तो आपके सेलुलर लेवल तक जो है वो सुर जो है वो निकल रहे होते हैं और जब तक ओपेरा में आपको ये परफॉर्मेंस और कम्युनिकेशन नहीं आती, वो असर नहीं रखती। हमारा जो म्यूज़िक है वो थोड़ा डिफरेंट है, जो कि बहुत खूबसूरत है। मैं तो पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को बहुत पसंद करती हूँ। उसका एक अलग अंग आ जाता है, एक अलग जो है उसका वो खूबसूरती है। तो दोनों जॉनरा अपनी अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत है। आपने बात छेड़ दी, सुनाएं अब, हमने लाइव सुनना है, दोनों जॉनरा को मिक्स करके। मैं आपको एक बहुत ही जो मेरे दिल के बहुत करीब है, एक मिली नगमा है, ऐ वतन प्यारे वतन, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताज़ा चमन, तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताज़ा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारेज अनादिल का बहारी मस्कन, रंगो आहंग से मामूर तेरे को हो दमन, ऐ वतन प्यारे वतन। तो ये मेरे पाकिस्तान के लिए मेरी दुआएं और
मेरा दिल पाकिस्तान। क्या बात है, वो हमें नजर भी आता है। अच्छा, इससे पहले आप जर्नी की बात कर रही थी कि जब एक ऑपेरा सिंगर परफॉर्म कर रहा था तो वो पूरी ऑडियंस को अपने साथ एक जर्नी पर लेकर जा रहा होता है, और जर्नी जो है वो अकेले कोई मानी नहीं रखती, आपको अपने साथ उनको भी लेकर चलना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं। और आपकी जिंदगी में स्टीवन इज द वन गाय, तो स्टीवन से थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। स्टीवन, why Saira? Why did you choose her, or when did you meet and you thought that she is the one I want to spend my life with? It's been a journey, you know. I think we met, and it was actually a number of years before I really realized that. Well, I realized she's very special quite early on, but before I ever had thoughts of marriage. But my own background, I did a master's in anthropology of music. Ooh. And came to know more about the music of Pakistan and this part of the world. And so as Saira was on her journey of music, and we met along the way. I guess that's the long story short. That's beautiful. अब हमें ब्रेक की तरफ जाना है। स्टीवन, so much. You're playing lovely, but हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, और मैं ये चाहूँगी कि हम सायरा से कुछ सुनते हुए जाएं ना। I believe आप वो जो सऊदी एंथम है, नेशनल एंथम, उसके बारे में बात करी थी, वो सुनाना चाहेंगे, तो अगर आप वो सुनाएं, और उसके साथ ही हम ब्रेक पर चले जाएं इंशाल्लाह। सऊदी नेशनल। सारे आई लिलमजद वल-अलिया मजद दी लिखालिक السما وارفع الخفاق أخضر يعمل النور المستر رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن للعلم والوطن من نشان کاروان گم کردم نقش پای رهروان گم کردم من نشان کاروان گم کردم نقش پای رهروان گم کردم من نشان کاروان کردم گم جاده راه وفا هم نمیدانم چوسان گم کردم من نشان کاروان। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें ये फारसी की एक गज़ल है जो सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी थी, और इसको मैंने मौलाना रूमी का जो मज़ार है कोनिया में, टर्की में, मैंने वहाँ जब मिस्टिक म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ था तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और ये फ़ारसी की गज़ल मैंने कंपोज़ की है, और मैंने वहाँ पर ये गाई थी, और लोगों में बहुत लोगों ने पसंद की इसको। तो मन निशान कारवां मीन कि मैं अपनी जो कारवां है उसका निशान भूल गया हूँ। तो मैं इसको समराइज़ इस तरह से करती हूँ कि हम कभी कभार भूल जाते हैं अपनी जो रूट्स हैं, अपनी जो वैल्यूज़ हैं, लेकिन दुआ यही है कि मे बी एक दिन हो कि हमें जो है वो मिल जाए अपना निशान। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि मौलाना रूम के मज़ार पे जाकर इसको पढ़ना, तो डेफिनेटली वहाँ के बहुत एजाज़ की बात थी। जी जी जी, कमाल रहा होगा। अच्छा, अभी हम वैसे इनको शुक्रिया कर चुके थे, लेकिन हमारा दिल नहीं भरा, तो हमने कहा थोड़ा सा हमने थोड़े दिन वापस आ जाते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप उनको सुनना है, लाइव सुनना चाहते हैं सायरा को और उनके साथ स्टीवन को प्ले करते हुए, तो 29 को वेयर आर यू प्लेइंग, जरा बता दीजिए। सर सैयद अहमद खान के जो ऑडिटोरियम है सिल्क रोड, उधर हम परफॉर्म कर रहे हैं 29 नवंबर सैटरडे को। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा तो है ही रिसाइटल, लेकिन इसमें मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं
जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तानी ओपेरा सिंगर, जिसमें मोहम्मद मूसा अजीम होंगे और अज़ल अब्बास होंगी और दूसरे एक दो और बच्चे हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। तो मेरी गुजारिश है आप सब पूरे इस्लामाबाद से कि प्लीज़ आएँ और उनको अप्रिशिएट करें। भाई ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही ओपेरा सिंगर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इस जॉनरा के साथ तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वक्त खत्म हो चुका है, मैं चाहूंगी कि हम आपकी आवाज़ के साथ एंड करें। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। जीवन वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। मुझसे पहली सी मोहब्बत मैडम नूरजहां। खूबसूरत। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा